जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, उन्होंने पुणे में भारत एक विश्व गुरु के ऊपर एक स्टेटमेंट दे, जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक वैसी बात बोल दी जो काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया, और ख़ासकर जो कि बीजेपी के वोटर्स हैं। और ये देखा जाने लगा योगी आदित्यनाथ के संबंध में, जो उनकी कार्रवाई है या जो भी संबंध में चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है। मैं कभी भी नहीं मानता कि आरएसएस का योगदान जो है वो हिंदू के उत्थान में नहीं है या भागवत जी का नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि मोहन भागवत जी के कई ऐसे बयान हैं जो कि बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट देकर गए हैं। और मैं पहले से भी बताता रहा हूँ कि जो बिहार के जो असेंबली चुनाव हो रहा था, उस समय जो मोहन भागवत जी का बयान था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बिहार में चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा कारण भी बना। चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि उनके जो मोहन भागवत जी का बयान था वो कितना बीजेपी को डेंट किया। तो मैं ये मानता हूँ कि मोहन भागवत जी हैं या आरएसएस हैं, आज तक जो हिंदू उत्थान हो गया या समाज के कल्याण के लिए, हिंदू समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी आपको इनकार नहीं करना होगा कि कई बार जो आरएसएस के जो लीडर्स हैं, जो प्रमुख लीडर हैं, इंद्रेश जी का बयान ले लीजिए, जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी पैदा करता है। और यही कारण है कि जो मोहन भागवत जी का ये बयान है बहुत कंट्रोवर्सी पैदा करता है। और मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, जो मोहन भागवत जी ने बोला, जो स्टेटमेंट दिया, आज विपक्ष के नेता जो इससे पहले आरएसएस पे बैन लगाने तक की मांग कर रहे थे और मोहन भागवत जी को दिन भर पानी पी पी के उल्टा सीधा बोलते थे, आज उनके नज़र में मोहन भागवत जी इतने महान आदमी हैं कि उनकी बातों को मानना चाहिए। ये मैंने कल एक आज तक पे डिबेट देख रहा था, उसमें आशुतोष बोल रहे हैं कि मैं मोहन भागवत जी हमारे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोला। बीजेपी को तय करना है कि मोहन भागवत जी की बात माननी चाहिए नहीं और उनको आदरणीय या पूजनीय बोलना चाहिए कि नहीं। आप इन्हीं आशुतोष की बात पहले उठा लीजिए जो कि वो आरएसएस और मोहन भागवत के बारे में बोलते रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज मोहन भागवत जी के इस स्टेटमेंट को उठा के एक जो बीजेपी के कोर वोटर है उसमें फ्रिक्शन पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि जिस तरह से बीजेपी का कोर वोटर बट गया जाति में, समुदाय में, और उसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक नया चाल है कास्ट सेंसस के अलावा कि किस तरह से बीजेपी के जो साथ लड़ने वाले लोग हैं और किस तरह से वो चीज़ बीजेपी को डेंट कर सकता है, उसके नए तरीके से उसको उभारा जा रहा है। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये मान के चलिए, जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने बोला और उस पर से मैं तो एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक काफ़ी बड़े मतलब उनका यूट्यूब चैनल है, वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर 3,995 कमेंट आए। उन्होंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था और उन्होंने ये बात बोली कि 3,995 कमेंट में से एक भी ऐसा कमेंट नहीं था जो मोहन भागवत जी के समर्थन में बोलता हो। तो ये कहने का क्या मतलब है कि मोहन भागवत जी ये जो बयान दिए, अगर सपोज कीजिए उन्होंने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा कि आज जो मोहन भागवत जी के बयान को विपक्ष उठा रहा है, प्रमुखता से आगे बढ़ा रहा है, कल को अगर यही जो उनका स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तान के मीडिया सपोर्ट करने लगे, पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करने लगे, तो उनके लिए ये कितना एम्बैरेसिंग या अपमानजनक स्थिति होगा। क्योंकि हमेशा से उनको एक अलग नज़रिए से चाहे आरएसएस को या मोहन भागवत जी को लोग देखते आए हैं। ये कितना बुरा दिन हुआ उनके लिए कि अगर पाकिस्तान के खबरों में, मीडिया जगत में मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट है उनको समर्थन किया जाए, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जाए, तो कौन सी स्थिति में लाकर मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट खड़ा करता है। इसी वजह से जो अपने राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर आके एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक रिमार्क दिया कि जो कभी भी जो हमारे जो हिंदू के कभी भी जो बोल सकते हैं एक लीड करने वाले लीडर आरएसएस या संघ मोहन भागवत जी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि जो स्वयंसेवक मोहन भागवत हैं
और ये आरएसएस हैं, ये इनकी लड़ाई राम मंदिर की नहीं थी, ये संतों की लड़ाई थी। ये बाद में पॉलिटिकली, क्योंकि इनको एक गेन चाहिए था, इसलिए 80s के दशक में ये लोग इसमें आए और इसको में पार्टिसिपेट किए, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई। उसके पहले ये संतों का, जो संतों ने इसकी लड़ाई लड़ी है और संतों का ही है, इस तरह से उन्होंने बोला। और जो भागवत जी ने जिस तरह से इस बात को उठाया, लेकिन जिस तरह से और जो ऋषि मुनि हैं, चाहे अब स्वामी रामदेव के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर, वो इनडायरेक्टली बोला जाए तो भागवत जी के समर्थन में नहीं है। वो जो रामभद्राचार्य हैं, ऐसे संत जो है इसके ऊपर जो आवाज़ उठा रहे हैं या इसके ऊपर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भागवत जी को, उनके समर्थन में इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, वो खुल के नहीं बोले, लेकिन उनके जो भावार्थ है यही है कि जो संतों ने बोल दिया मुझे क्या बोलना, तो इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन ये ज़रूर है कि मोहन भागवत जी यहाँ पे, मतलब आप मैं ये सोचिए कि जो कई लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, कई लोग ऐसे वीडियो जो बनाते हैं जो बोल सकते हैं कोर जो बीजेपी के वोटर हैं, और वो लोग इस पे वीडियो बनाते रहे। उन्होंने बोला कि जितना भी वो आरएसएस के कैडर्स में गए, जो प्रचारक हैं, उनके बात किए, जो उन लोगों ने भी ये मान रहे हैं कि यहाँ भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और ये जो बीजेपी के कोर वोटर है उनको डेंट करता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि आरएसएस चीफ को कोई भी बात बोलने से पहले और कहने से पहले, इतने बड़े पद पे, इतना बड़ा, मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्था है जिसमें काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं, उनको वो सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इस तरह से जो है, अब यहाँ पे जो बातें हैं कि जो जगत गुरु शंकराचार्य, जो अपने शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी बोला कि इस तरह के बयान जो है, हम जो हिंदू हैं वो उनको कभी भी नहीं मानते, वो कभी भी हिंदुओं के लीडर नहीं हैं, ये हिंदू अपने आप से चलते हैं और वो हिंदुओं का कोई ठेका नहीं ले सकता है कोई। जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम में इमाम बुखारी कैसे फतवा जारी करते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग उसको वोट देते थे, लेकिन ऐसा कभी भी हिंदू समाज में नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बात जो है योगी आदित्यनाथ को डेंट करने के लिए किया गया है या क्या वजह है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ, ये संभल की घटना से आज जो एक ड्राइव बोल सकते हैं जो चल रहा है, हर जगह कानपुर में मंदिर मिल गया, अलीगढ़ में मंदिर मिल रहा है, और जिस तरह से वहाँ के मेयर और उन लोगों को काम, और मैं कह रहा हूँ कि हम पब्लिक भी इसमें शामिल हो रही है कि आप अपने इलाके में मंदिर जो मतलब खो गया है या जिसको कहीं दबा दिया गया, उसको ढूंढ के निकालिए और उसको प्रशासन जो है उसको जीर्णोद्धार करेगी। तो इस तरह का जो एक ड्राइव आपने देखा होगा, कानपुर के मेयर गली गली में जा रहे हैं, वहाँ पे मंदिरों को ढूंढ रहे हैं, उसको कायाकल्प किया जा रहा है। तो ये जो एक ड्राइव है, मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ के तो कद को बहुत ही बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी बढ़ा रहा है कि आप जो संभल का जो मामला है वो अपने आप में एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश से मुझे लग रहा है अगर बाहर निकल गया, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पहुंचने लगेगा, तो ये राम जन्मभूमि के बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, अब बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने वाला है, जो कि मुझे लग रहा है कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो आप जाएंगे ज़मीनी स्तर पे तो लोग यही बोलते हैं कि अब हमें योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। और लोग, मैं तो इतना तक बोल देता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि नून रोटी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमें योगी आदित्यनाथ ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के पुरुषार्थ हैं और जो एक बोल सकते हैं कि प्रतिष्ठा है, उसको योगी आदित्यनाथ ही फिर से स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए लोग इनके साथ हैं। अब मोहन भागवत जी को देखना है, ऐसा नहीं है कि आरएसएस का कैडर ज़मीन पे नहीं है, उनको पता नहीं होगा, मैं बिल्कुल मानने से इनकार नहीं। या उनका मान लीजिए कि जो लोग बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी को बीजेपी बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आरएसएस 2014 के पहले आरएसएस नहीं थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के पहले आरएसएस नहीं थी? तो आखिर आरएसएस में इतना दम था तो आरएसएस ने फिर बीजेपी को पहले सत्ता का स्वाद क्यों नहीं चखाया? आपके पास अगर कोई चमत्कारी लीडर नहीं है तो आप कितना भी बड़ा संस्था बना लें, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपका कांग्रेस का कैडर जो है बहुत बड़ा कैडर था, लेकिन जब आपके पास कोई चमत्कारी ऐसा
लीडर नहीं है, तो आप देखिए किस तरह से वही कार्यकर्ता, वही संगठन निष्क्रिय मात्र होकर रह जाते हैं और डेड समान हो जाते हैं। और उनमें आप सोचते हैं कि नहीं, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, कहीं जिला अध्यक्ष नहीं, लेकिन जबकि सब कुछ होता है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई लीडर नहीं होता जिसके फेस पे समाज में जाके और लोगों में उत्साह भर सकें और लोगों को प्रेरित कर सके कि आप इस लीडर के नाम पे वोट दो। और यही कारण है कि संघ पहले से रहा है, लेकिन संघ ने जो बोल सकते हैं, जो 2014 के पहले जो सत्ता का स्वाद है वो नहीं चखा पाया था बीजेपी को। हम बोल सकते हैं कि राम मंदिर के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो है 208 सीट मेरे ख्याल से लेके आए थे, करेक्ट कीजिएगा मेरे को, तो अगर उतना सीट लेके आए तो राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा योगदान था। और पूरी तरह से राम जन्मभूमि जो है वो संघ का मुद्दा नहीं था, संघ का एक बोल सकते हैं कि उनका जो क्या बोलते हैं आपको, उनका आंदोलन नहीं था, ये बाद में शामिल हुए संतों का आंदोलन था। कई लोग बोलते हैं कि ये जो महंत अवैधनाथ है, जो गोरखपुर जो पीठ के पहले योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे, तो वो उन लोगों का एक आंदोलन था जिसको बाद में ज्वाइन किया आरएसएस और बीजेपी ने। तो ये मानना हूँ कि क्योंकि 2014 के बाद आपके पास एक मतलब मोदी, जो नरेंद्र मोदी थे, उनके तरह एक चमत्कारिक लीडर मिला, जो कि पहले से लोग, जनता उनको प्यार करती थी और जनता जो है पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको एक नेता के रूप में देखती थी, जिसकी वजह से उनको वोट दिया। आप उसमें पुश कर सकते हो, लेकिन किसी ऐसे लीडर को आप सत्ता के शिविर तक नहीं चढ़ा सकते जिसमें कोई दम नहीं हो। तो आपको भी, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर किसी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है तो आपको भी नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर चाहिए, जो कि जिसकी मार्केटिंग कर सको। आपके पास सामान नहीं है अच्छा, तो आप उसका मार्केटिंग क्या कर लोगे? केवल मार्केटिंग करने से आप एक चुनाव जीत सकते हो, 2 चुनाव जीत सकते हो, या एक बार अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हो, 2 बार बेच सकते हो, लेकिन बार बार अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे। क्योंकि एक बार जब प्रोडक्ट खुलता है तो जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बाद में लोगों को पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट में है क्या चीज़, जो राहुल गांधी में चल रहा है। अब कितना भी उनको बना ले कि वो जननायक है, लेकिन वो जननायक तो बन नहीं सकते भाई। 3 साल में आप 99 सीट जीत के भी आप उसको जीत हासिल करो तो इसको मंदबुद्धि बोलेंगे, क्योंकि 100 में 99 नहीं लेके आओ, 543 में 99। मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में जब भी बनाता हूँ राहुल गांधी के ऊपर, तो बोलता हूँ कि ये 100 में 99 नहीं है, 543 में 99 है, और ये फेल होता है। 543 में अगर 99 नंबर लेके आते हो तो उसको फेल बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। 33% भी आपको जीतना चाहिए अगर आप उसको अगर जीत हासिल पासिंग मार्क मानते हो, तो पासिंग मार्क भी नहीं है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास एक चमत्कारिक लीडर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कितना भी बड़ा संगठन हो, आप संगठन बना के भी आप किसी ऐसे लीडर को जिसका दिमाग नहीं है, जिसको जनता प्यार नहीं करती, आप जनता के दिमाग में भर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज होता है, पिक्चर क्या स्टारडम के हिसाब से 2 दिन 3 दिन वीकेंड में चल जाता है, लेकिन उसके बाद से उसके कंटेंट पे चलता है। जब मंडे शुरू होता है, फर्स्ट वीकडे शुरू होता है, तो कंटेंट लोग बोलते हैं कि माउथ पब्लिसिटी कि भाई हाँ पिक्चर कैसी थी। ठीक है, ये शाहरुख खान की पिक्चर है या जो भी बड़े स्टार, अल्लू अर्जुन की आज पिक्चर देख लीजिए, प्रभास की पिक्चर देख लीजिए, जिसकी भी पिक्चर, सनी पाजी की पिक्चर, अगर पहली वीकेंड जो होता है, जो फ्राइडे सैटरडे संडे, वो इसलिए चलता है कि पिक्चर में स्टारडम होता है, भाई आप सनी पाजी की पिक्चर देखने जा रहे हैं। लेकिन बाद में कंटेंट ही नहीं होगा तो बाद में आप निकल के जनता क्या बोलेगी? या मान लीजिए कि उनमें एक्टिंग ही नहीं होगा सनी पाजी की, तो जनता क्या बोलेगी? तो इसलिए बाद में जो शुरू होता है वो व्यक्ति का केवल उसकी अपना ओहरा होता है और उसका अपना चमत्कारी व्यक्तित्व होता है, जिसके प्रति जनता जो है जागरूक होती है। आपके आरएसएस या संघ के मार्केटिंग करने से कोई व्यक्ति नेता नहीं बन जाता। नेता अपने कर्मों से, जो पहले कर्म किया है उसके हिसाब से जनता उसको अपने सर पे बैठाती है और उसी को लेके आप पुश करते हो, तो वो भारत का प्रधानमंत्री या किसी देश का भी लीडर बन जाता है। तो ये ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें।